तो अपने जिगरी की जान बचाने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। यूक्रेन को झुकाने के लिए पुतिन एटम बम तक गिरा सकते हैं, जिसकी धमकी वो कई बार यूक्रेन को दे चुके हैं। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। जंग से एक दिन पहले पुतिन का जिगरी ज़ेलेंस्की की कैद से भाग निकला था, लेकिन स्पेशल आर्मी ऑपरेशन चलाकर विक्टर को अरेस्ट किया गया। आखिर विक्टर को ही ज़ेलेंस्की ने टारगेट क्यों किया? यूक्रेन के उस बिजनेस टाइकून से ज़ेलेंस्की की क्या अदावत है? विक्टर क्यों पुतिन को गॉडफादर बताते हैं? इसकी कहानी और भी दिलचस्प है। यूक्रेन रूस की जंग में विक्टर एटमी धमाके की वजह बन सकते हैं। सड़सठ साल के विक्टर मेदवेदचुक यूक्रेन के अरबपति लोगों में शुमार हैं। बिजनेस टाइकून विक्टर पुतिन के बेहद करीबी हैं। विक्टर उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिन पर पुतिन आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। दावा है कि इसीलिए ज़ेलेंस्की ने विक्टर को अरेस्ट करवाया। ज़ेलेंस्की विक्टर को जंग के मैदान में शतरंज के उस मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं जो बाजी पलट दे। यूक्रेन ने दाव रूसी हमले से ठीक 24 घंटे पहले भी खेला था, लेकिन विक्टर ज़ेलेंस्की की गिरफ्त से निकल भागे। तारीख 23 फरवरी 2022। यूक्रेन पर रूसी अटैक की तैयारी। तेईस फरवरी दिन बुधवार। मॉस्को में यूक्रेन पर हमले का ब्लूप्रिंट रेडी हो रहा था। पुतिन अपने जनरलों से मीटिंग कर रहे थे। ठीक उस वक्त मॉस्को से 878 किलोमीटर दूर कीव में ज़ेलेंस्की सैन्य अधिकारियों के साथ थे। पुतिन के जिगरी दोस्त विक्टर तब कीव में ही नजरबंद थे, लेकिन 24 फरवरी की सुबह जैसे ही यूक्रेन पर रूस का पहला बम फटा, विक्टर नजरबंदी से भाग निकले। जिसके बाद यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने ट्विटर पर लिखा था, आप रूस समर्थक राजनेता हो सकते हैं और सालों तक आक्रामक राज्यों के लिए काम कर सकते हैं। आप हाल ही में न्याय से भागे हो सकते हैं और आप छलावरण के लिए एक यूक्रेनी सैन्य वर्दी भी पहन सकते हैं, लेकिन क्या ये आपको सजा से बचने में मदद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। हथकड़ी आपका इंतजार कर रही है। साल 2021 में जब विक्टर मेदवेदचुक को नजरबंद किया गया था, उस वक्त भी पुतिन गुस्से में तिलमिला उठे थे। ऐसा माना जा रहा है इस बार जब विक्टर को गिरफ्तार किया गया है तो उसका जवाब रूस बेहद खौफनाक तरीके से दे सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि विक्टर को बेड़ियों में जकड़ने के बाद ज़ेलेंस्की ने रूस को सीधी धमकी दी। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को चढ़ाते हुए बयान दिया कि विक्टर का पकड़ा जाना एक बेहद सामान्य सबूत है कि पुतिन के पुराने समर्थक भी नहीं बच पा रहे हैं। ऐसे में अपराधियों की क्या ही बात की जाए, हम हर किसी को पकड़ेंगे। पुतिन से दोस्ती की वजह से विक्टर हमेशा ज़ेलेंस्की के रडार पर रहे। साल 2021 में विक्टर को रूस के कब्जे वाले क्रीमिया से प्राकृतिक संसाधनों को चुराने और मॉस्को को यूक्रेनी सेना की जानकारियां सौंपने के आरोप में राजद्रोह का मामला दर्ज कर नजरबंद किया गया था। वैसे ज़ेलेंस्की विक्टर की अदावत भी पुरानी है। जो विक्टर ज़ेलेंस्की की गिरफ्त में है वो विक्टर यूक्रेन के सांसद रहे हैं। विक्टर यूक्रेन की विपक्षी पार्टी फोर लाइफ के नेता हैं। फोर लाइफ को रूस समर्थित माना जाता है। फोर लाइफ उन 11 राजनीतिक पार्टियों में से एक है जिस पर ज़ेलेंस्की ने पिछले महीने रूस का समर्थक होने की वजह से बैन लगा दिया था। पुतिन के जिगरी दोस्त विक्टर का जन्म 7 अक्टूबर 1954 को रूस के क्रेस्नोयार्स्क में हुआ था। 1960 के दशक में मेदवेदचुक का परिवार यूक्रेन लौट आया। 1972 में विक्टर ने कीव रेल रोड पोस्ट ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। आज के दौर में मेदवेदचुक यूक्रेन के अरबपतियों में से एक हैं। फोर्ब्स की साल 2021 के रिपोर्ट पर गौर करें तो 2021 तक विक्टर की नेटवर्थ $620 मिलियन थी, यानी विक्टर करीब 4,500 करोड़ रुपए के मालिक थे। मेदवेदचुक यूक्रेन में 3 टीवी चैनलों के मालिक भी हैं। हाल ही में यूक्रेन ने इन चैनलों पर रूस के समर्थन में प्रोपेगेंडा फैलाने पर रोक लगा थी।
यूक्रेन के बिजनेस टाइकून विक्टर पुतिन के 2 दशक पुराने दोस्त हैं। दोनों पहली बार 2003 में मिले थे। 2004 में विक्टर की दूसरी बेटी हुई, उसका नाम टायरा था। मेदवेदेव ने कई बार कहा पुतिन उनकी छोटी बेटी टायरा के गॉडफादर हैं। मेदवेदेव ने 3 शादियां की हैं। उनकी पहली 2 पत्नियां मरीना लेबेदेवा और नतालिया से उनका तलाक हो चुका है। 2003 में विक्टर ने टीवी एंकर ओक्साना से शादी की थी। विक्टर को पुतिन के इनर सर्कल का हिस्सा भी माना जाता है। पश्चिमी मीडिया से कई बार ऐसी खबरें भी हैं कि यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद पुतिन जेलेंस्की को हटाकर अपने जिगरी विक्टर को यूक्रेन का प्रेसिडेंट बना सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि विक्टर की रिहाई के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसका ट्रेलर रूस जंग के मैदान में दिखा रहा है। जब से विक्टर को यूक्रेन ने बंदी बनाया है, तब से रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या विक्टर ही वो कड़ी है जिसकी बदौलत पुतिन यूक्रेन पर एटम बम का बटन दबाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर ऐसा हुआ तो महाजंग का बिगुल बजना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।